We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान की भारत पर हमले की धमकी दी है। रक्षा मंत्री का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। तो आपको बता दें कि एक तरफ दुनिया जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से त्रस्त है, तो वहीं पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक बार फिर भारत पर हमले की धमकी दी है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत तगड़े बयान की, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया है, उसकी घटिया हरकतों पर। यह बयान पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव के बीच आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक बार फिर गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस बार उनका टारगेट सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक होगा। यानी गीदड़ भभकी देते हुए पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और 1971 का वो दिन भूल गया, जब उसे भारत ने ऐसा जवाब दिया था जिसे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं भूल पाएगी। हालांकि इस गीदड़ भभकी का भी ख्वाजा आसिफ को मुंहतोड़ जवाब मिला है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखा पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 55 साल पहले यानी कि 1971 में जब पाकिस्तान ने बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। एक पाकिस्तान रह गया और दूसरा बन गया बांग्लादेश। राजनाथ सिंह ने मजबूती से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने फिर से बंगाल पर नजर डालने की कोशिश भी की, तो भगवान ही जानता है कि इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े बट जाएंगे। तो सुनिए राजनाथ सिंह का वो बयान, जो पाकिस्तान की रूह कपा देने के लिए काफी है। इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा, यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में खंड खंड हो गया। एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की, तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। तो आपने सुना, ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों के माहौल में आया है। राजनाथ सिंह ने केवल पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि राज्य की सत्ताधारी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता दीदी 3 बार यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आपने बंगाल के लोगों के लिए आखिर क्या किया? आपने सिर्फ अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में आपने बंगाल को काफी पीछे कर दिया है। टीएमसी के 3 कार्यकालों के बाद बंगाल की हालत और बदतर होती गई है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अब बंगाल में बदलाव का समय आ चुका है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। इस बार 4 मई को बंगाल में नई सरकार बनेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दास गुप्ता के समर्थन में घर घर जाकर प्रचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है। इस बार बंगाल का वोट बंगाली देगा। गौरतलब है कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि पाकिस्तान कोलकाता को धमकी दे रहा है। फिर भी अमित शाह और राजनाथ सिंह चुप हैं। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। तो पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का ये बयान 1971 के युद्ध की याद दिलाता है, जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये बयान साफ संदेश है
कि भारत अब किसी भी प्रकार की धमकी या घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावों को लेकर सुरक्षा और विकास के मुद्दे अब जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। भाजपा लगातार राज्य में परिवर्तन की बात कह रही है, जबकि सत्ताधारी दल अपनी उपलब्धियों का दावा कर रही है। तो क्या राजनाथ सिंह के इस पलटवार से पाकिस्तान अपनी हरकतों में सुधार लाएगा और क्या बंगाल के वोटर्स इस बार बदलाव के मूड में हैं? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। नमस्कार।